ब्रीदिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारी लाइफ की। भूल जाते हैं कि मैनेजमेंट हमारे ही हाथ में। या एंजाइटी हो तो हम अगर माइंड में ये सोच ले कि हमारी बॉडी हमें प्रिपेयर कर रही है, ये तो हमारा दोस्त है, ये हमें प्रिपेयर कर रही है और हमें ये चीज। गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम. I'm really excited to talk and interact with you people. Why? Because you are the future officers, future IAS officer and administrator. So you need, why we are here? Because you are preparing for exams and very tough exam, IAS exam. So we have lots of stress. हमारे पास बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं. तो first we are scoring our level on your own. Okay, so these are the 5 levels. मोटा मोटा 5 लेवल है. ग्रीन टू रेड. आप अपने आप को कहां स्कोर देते हो? रेज योर हैंड 5 पॉइंटर्स जो अपने आप को 5 देते हैं. Who has given it 5 or not? यहाँ पे शर्माने की बात नहीं है. इट्स अ इंटरैक्टिव सेशन एंड अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे. डोंट फील शाय. किसी ने 5 दिया है? सबने दे दिया 5? समटाइम्स. ओके, एंड 4 किसी किसी दिया है? 4. Who has given 4? Raise your hand. Okay, very nice. Honest people भी हैं इसमें. To be a best officer, we have to be honest. अगर हम ऑनेस्ट नहीं है तो फ्यूचर ऑफिसर्स भी अच्छे नहीं बन सकते. तो फर्स्ट वी हैव टू ग्रो आवरसेल्फ. ठीक है, पर्सनालिटी मेकिंग इसी को कहते हैं. ठीक है, 1 किसने दिया है अपने आप को? अच्छा, सबसे लो स्ट्रेस. तो मुझे भी कुछ सीखना पड़ेगा इतना लो स्ट्रेस प्रिपरेशन के साथ कैसे है. ओके फाइन, लेट्स मूव. ओके, आफ्टर अ लॉन्ग सेशन we have do some exercise. ठीक है, अब मैं जो जो आपसे कहूंगी उसका उल्टा करना है आप लोगों को. ओके, sit down, turn left, turn right, don't clap, don't shake your hand with others, don't jump, stand up. What do you feel after this small exercise? क्या फील किया? हाँ, पजल ना, क्योंकि आपके ब्रेन को एक्स्ट्रा टेंशन देनी पड़ा. क्योंकि हमने क्या कहा, ऑपोजिट करना है. हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, हम डेली रूटीन में एक जैसे पैटर्न पे काम करते हैं और हम उसी में फिक्सेशन हो जाता है हमारा. एंड हम उसको इतना पे अटेंशन नहीं करते हैं. व्हेन वी डू अ डिफरेंट काम इन अ डेली रूटीन, हमारा ब्रेन अलर्ट होता है और ब्रेन का अच्छा यूज होना शुरू होता है. दैट्स व्हाई I did that exercise with you people. Okay, next. सबसे ज्यादा आप स्ट्रेस किस चीज में फील करते हैं? कोई 2-3 जो वर्बल है ज्यादा वो बताए मुझे, और जो चाहते. ओके, और उधर फियर ऑफ फेलियर्स. दैट्स राइट, ये हम सब में बहुत ज्यादा होता है. हर चीज में, एग्जाम में, रिलेशनशिप में, फाइनेंसेस में, एम्प्लॉयमेंट में, हम क्या होते हैं, हमेशा हम सोचते हैं कि हम जीतेंगे ही, हारना नहीं हमें कबूल है. बट इट्स अ लाइफ. हार भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वी लर्न फ्रॉम आवर बैड एक्सपीरियंसेस और फेलियर्स. मेरी सेशन में थोड़ी एक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि उससे हम पहचानते हैं. ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है ये?
कोल्ड ड्रिंक आपको ऑफर नहीं की जा रही है, ना मुझे ऑफर की जा रही है। इट्स ए कोल्ड ड्रिंक बॉटल, लेकिन ये हम है। क्यों हम है? क्योंकि इसमें प्रेशर होता है। हमने बहुत टाइम से कोल्ड ड्रिंक पी रखा है और इसमें प्रेशर काफी होता है ना। तो हम प्रेशर की बात करते हैं। अगर हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रेशर हैं, अभी जैसे डॉक्टर समरीन हैज गिवन अ लेक्चर ऑन प्रेशर, कि प्रेशर कम्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, प्रेशर हमें दिया जाता है। मैं कह दूं कल आपका मॉक टेस्ट है, यू विल फील प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कब स्ट्रेस में कन्वर्ट होगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे। तो प्रेशर क्या हुआ? एग्जाम प्रेशर, रिलेशनशिप प्रेशर, ठीक है, जितना हम शेक करते जाएंगे। ठीक, एग्जाम प्रेशर, रिलेशनशिप प्रेशर और फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है हमारे। हम सब बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, समटाइम वी फील बहुत ही लो फील करते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रेशर्स आपके आ रहे हैं। कभी हमें एडजस्टमेंट प्रेशर होता है, कभी सिबलिंग प्रेशर होता है, कभी क्या होता है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, कभी हमारा अफेयर वाला केस भी प्रेशर बन जाता है। कुछ लोग के बहुत होते हैं, कुछ लोग के बिल्कुल नहीं होते। ये भी पीयर प्रेशर की वजह से आ जाता है ना। तो ये सारे प्रेशर हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो क्या होता है व्हेन वी, क्या हो गया? प्रेशर बर्स्ट किया, वी रिएक्टेड। ठीक है, हमने इसको रिएक्ट कर दिया। क्यों रिएक्ट किया? क्योंकि बहुत सारे प्रेशर थे एंड हमने डील नहीं किया इसे। तो क्या हुआ? प्रेशर बनता गया एंड ये रिएक्ट कर गया। बट ये भी एक कोल्ड ड्रिंक की ही बॉटल है, इसमें भी सेम प्रेशर ही होगा। इसको भी हम उतनी ही टाइम प्रेशर देंगे जितने रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जितने भी आपके एजुकेशनल इश्यूज हैं, सारे प्रेशर हमने दिया। लेकिन इसको प्रेशर देने के बाद हमने इसे रख दिया। कितनी देर रखेंगे इसे कि ये रिएक्ट ना करे हम जैसे उसने रिएक्ट किया? जब हमने इसे रख दिया, अभी तो हमारे पास टाइम कम है, 10 से 15 मिनट अगर आप रखेंगे और इस पे वर्क करेंगे और इसे स्लोली ओपन करेंगे, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, तो हमने कम काम किया इस पे, तो कम रेस्पॉन्स आना शुरू हुआ। तो कितना भी आउटसाइड प्रेशर हो हमारे ऊपर, हम क्या करते हैं कि अगर उस पर काम करना शुरू कर दे तो हमारा रिएक्शन नहीं होगा और हमारा रिस्पॉन्स होगा। और जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है? हमारी लाइफ हेल हो जाती है। कैसे हेल होती है? क्योंकि हम जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो चाहे किसी भी एरिया में, टीचर स्टूडेंट हो, पेरेंट्स का रिलेशनशिप हो, सिबलिंग का रिलेशनशिप हो। हमने आज तक हम लोग क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। और हमने क्या सीख लिया है कि रिएक्शन जो है हमारी सबसे बड़ी पावर है। जब हम नेगेटिव रिएक्ट करते हैं, लोग हमारा फटाफट काम करते हैं या हमारे नखरे उठाते हैं। बट इट्स रॉन्ग। रेस्पॉन्स करना सीखना है और उसको टैकल करना सीखना है। लाइक दिस कोल्ड ड्रिंक बॉटल, फिर अब पी सकते हैं हम इसे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, समरीन आपा ने सारी चीजें वैसे डिफाइन कर दी है। इन अ नटशेल हम इसको शॉर्ट में देखेंगे। प्रेशर क्या है? जो आउटसाइड से आ रहा है हमारे ऊपर कोई हमें दे रहा है। वी फील प्रेशराइज। प्रेशर से स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस कुड बी टू, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। ठीक है, अब यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस है, तो यू स्ट्रेस ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उसको यू स्ट्रेस में चेंज करना है या डिस्ट्रेस में चेंज करना है। तो कौन है हम कौन है? हमारा कंट्रोल हमारे ही हाथ में है, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। हम क्या सोचते हैं कि दूसरा कोई हमें पकी पकाई चीज दे दे, ठीक है, बट वी हैव ब्रेन और माइंड। जो हमारा ब्रेन है और जो माइंड है, इट्स वेरी पावरफुल। बट द शर्त इज कि हम सबको क्या करना है? उसे भी ट्रेन करना है, क्योंकि हमारी अभी तक हैबिट ही नहीं है। अब ये मैनेजमेंट की बात अगर हम करें तो मैनेजमेंट कैसे कैसे आप लोग अपने हिसाब से अपने स्ट्रेस को मैनेज करते होंगे। आई थिंक हम सभी करते हैं। अपना मैनेजमेंट एक्सपीरियंस बताएं आप लोग।
वेरी नाइस, बाहर घूमने चले जाते हैं। और नेक्स्ट, सो जाते हैं, ओके, ब्रेक ले लेते हैं, एंड चाय पी लेते हैं, ओके, डीप ब्रेथ, वेरी नाइस। एंड मैं तो स्ट्रेस में होती हूँ, बहुत शॉपिंग करती हूँ बहुत पैसे उड़ाती हूँ, फिर मजा आता है, मुझे रिलैक्स होती है। बट ये सारे क्या है, टेम्परेरी मैनेजमेंट है, ठीक है, टेम्परेरी मैनेजमेंट। और लाइट स्ट्रेस है तो वी कैन डू ऑन दिस टाइप कि हम सो गए या शॉपिंग कर ली या डांस कर लिया या कोई एक्टिविटी कर ली या डीप ब्रीथ कर लिया, ठीक है। बट जब हमारे पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है या वो डिस्ट्रेस होता है तो उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होती है, ठीक। तो स्ट्रेस को बेसिकली, जैसे कि डॉक्टर समरीन हैज स्पोक ऑलरेडी ऑन दिस, कि जो स्ट्रेस होता है और स्पेशली जो डिस्ट्रेस होता है उसका रिलेशन क्या है कि हम एक्चुअली स्ट्रेस को एक दुश्मन मानने लगते हैं कि स्ट्रेस हो गया है तो अब मचाने लगते हैं, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। तो जब हम इतना स्ट्रेस करते हैं तो क्या होता है कि हम उसका सोल्यूशन नहीं ले पाते हैं। तो स्ट्रेस है, इस पे एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी यूएस में, जिसमें ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आपको कितना स्ट्रेस फील होता है और स्ट्रेस को कैसे परसीव करते हैं। तो जितने लोगों ने उसमें से बोला था कि स्ट्रेस जो है हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, उतने लोगों को प्री मैच्योरली डेथ हुई थी। कैन यू बिलीव दिस? तो हमारा जो परसेप्शन है, परसेप्शन मीन्स व्हाट, परसेप्शन में व्हाट, हैंडल करने का तरीका, हाँ एग्जैक्टली, कि हम किस चीज को किस तरह से देखते हैं, ठीक है। अब ये तो एग्जाम्पल थोड़ा सा फनी हो जाएगा, जैसे मैं आप लोग को देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे, कुछ लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं, कुछ बुरी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा परसेप्शन है, मैं एक ही हूँ लेकिन हर इंसान अलग अलग टाइप से देखेगा, उसका परसेप्शन अलग होगा। कोई कहेगा ये बहुत स्किलफुल है, कोई कहेगा बहुत इंटेलिजेंट है, कोई कहेगा बहुत शो ऑफ है, ठीक है। सबका अपना अपना परसेप्शन, अपना अपना जजमेंट होगा। तो जो हमारा परसेप्शन होता है चीजों को देखने का, वो बहुत मैटर करता है। वो दूसरे के लिए नहीं मैटर करता, मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करेगा, जो मैं हूँ वो हूँ, बट ये मैटर करेगा आपके लिए कि आपका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। तो परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी हम किसी को ऑब्जर्व करें या किसी को देखें तो परसेप्शन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वैसे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा अगर माइंड पे मैं जाऊं और परसेप्शन को और डिटेल में पढ़ाऊं, बट इतना टाइम नहीं है, वो अलग सेशन होते हैं डीपर। नेक्स्ट, ओके, अब मैनेजमेंट कट शॉर्ट करते हैं, मैनेजमेंट पार्ट पे आते हैं। अब मैनेजमेंट क्या है? अगर हम अवेयरनेस अबाउट बॉडी भी, इट्स लाइक अ मैनेजमेंट, ठीक है। तो अवेयरनेस ऑफ बॉडी क्या है? अभी डॉक्टर समरीन हैज स्पोक ऑन कि क्या क्या बॉडी चेंजेस होते हैं हमारे, क्योंकि ब्रेन हमारा जितना नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में हमारा क्या होता है, 2 पार्ट आता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें पेरिफेरल में जो आ रहा है, उसमें क्या, एक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक सोमैटिक होता है। ऑटोमेटिक मीन्स ऑटोमेटिक, हर चीज ऑटोमेटिक हो रही है, ठीक है। ऑटोमेटिक हो रही है मतलब इंस्टेंट हो रही है, यानी आपसे सिंपैथी कर रहा है, ठीक। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं, फियर में होते हैं, तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अलर्ट हो जाता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब अलर्ट होता है तो हमें प्रिपेयर करता है लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। जब हम परेशानी में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा कोई ना कोई दोस्त ऐसा होता है, कहते हैं अरे यार चल इसका साथ दे देते हैं, चलो ये मुसीबत में हम भी चलते हैं, पहले इसका साथ देते हैं, ठीक है। तो इसी की तरह हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो हमें प्रिपेयर करता है प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, ठीक है, स्ट्रेस को फेस करने के लिए। तो
तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम परसेप्शन, जब भी हमारा स्ट्रेस हो या एंजाइटी हो, तो हम अगर माइंड में ये सोच ले कि हमारी बॉडी हमें प्रिपेयर कर रही है, ये तो हमारा दोस्त है, ये हमें प्रिपेयर कर रही है और हमें ये चीज करना है, तो इट्स ऑल्सो अ मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो बॉडी नेचुरली ऊपर वाले ने हमें ऐसा बनाया है कि हम हर चीज में मैनेज कर सकते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि मैनेजमेंट हमारे ही हाथ में है। ठीक है ना? ओके, नहीं ये नहीं। तो मैनेजमेंट में कई तरह होते हैं इसमें, जैसे डीप ब्रीदिंग। अभी किसी ने बोला था ना कि हम डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं, तो डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं हम? वेरी नाइस। कितनी बार करते हैं? मतलब तुम कितनी बार में रिलैक्स हो जाते हो करने में? 3 to 4 मिनट्स। वेरी नाइस। और कोई भी डीप ब्रीदिंग का सहारा लेता है? कभी कभी, समटाइम। ओके, डीप ब्रीदिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी लाइफ की। ब्रीदिंग, हम जिंदा किस पे हैं? अपनी सांसों पे, और सांसें ही हमारी चेंज होती है हर इमोशंस में। अगर हम फोकस करें तो आप जब अच्छे मूड में होंगी तो आपके इमोशंस अलग, आपकी ब्रीदिंग अलग स्टाइल में होगी। कहते हैं ना, किसी को देख के बहुत तेज धड़कता है दिल, किसी को देख करके बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो सांसों का, और जब आप एंजाइटी में होते हैं, वो तो दिलों की बात होगी, वो फिल्मी बातें होगी, बट जब हम फियर में होते हैं या एंजाइटी में होते हैं तो ज्यादा पैल्पिटेशन होता है, दिल ज्यादा तेज धड़कता है। तो इसको काम डाउन करने के लिए डीप ब्रीदिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज फॉर अस। जब भी अगर हमें क्विक अपने आप को कंट्रोल करना है या मैनेज, कंट्रोल वर्ड तो मैं आजकल नहीं बोलती, क्योंकि कंट्रोल माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं। जब हम कुछ चीज कंट्रोल करते हैं तो वो अनकंट्रोल हो जाती है। इसकी भी एक एक्सरसाइज है, लेकिन करा लें एक्सरसाइज, ज्यादा नहीं हो जाएगा हमारे पेमेंट के हिसाब से? जोक्स अपार्ट, क्योंकि ये सब सेशन के हम लोग बहुत चार्जेस लेते हैं, लेकिन सर की वजह से हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, यूज इट और लूज इट। एनीवे, तो अगर थॉट में दिखाएं, कर लें वो एक्सरसाइज इफ यू विश, क्योंकि ना हम अपना टाइम खराब करेंगे ना आपका करेंगे। हाँ, देखो, एक तो ये है कि हम 2 एक्टिविटी और कर सकते हैं इफ यू वांट। एक तो ये है कि हम जिस चीज को कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोल नहीं होता, वो एक्टिविटी करना है तो आई कैन डू इट। अगर नहीं कराना है तो दूसरा ये है कि माइंडफुलनेस की एक एक्सरसाइज करा सकते हैं। 2 एक्टिविटी है, 2 में से एक चूज करनी है आपको। अब जल्दी बताओ, क्या कंट्रोल वाला देखना है? हाँ, माइंडफुलनेस के लिए थोड़ा ज्यादा देर बैठना पड़ेगा, 15 मिनट 20 मिनट, और ये कंट्रोल वाली ऑल 5 और 10 मिनट्स हो जाएगा। कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो जो मैं कहूंगी वो सोचना है इस वक्त। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। किस कुछ भी समझना है तब भी आंखें बंद रखना है और उसको सोचने की कोशिश करनी है। ओके, फनी भी लगे, नहीं भी फनी लगे तो भी नहीं देखना है गुलाबी हाथी। गुलाबी हाथी आपको ना उसके बारे में सोचना है, ना उसे देखना है कि वो कैसा है, वो मोटा है, तगड़ा है, उसका पिंक कलर है, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ऐसा कोई गुलाबी हाथी होता है। सोचना ही नहीं है कि ऐसा कोई गुलाबी हाथी है, वो आ रहा है और वो आपको देख रहा है और आप उसको देख रहे हैं। जस्ट नॉट इमेजिन ऑफ गुलाबी हाथी। ओपन योर आइज। कितने लोगों को गुलाबी हाथी दिखी, कितने को नहीं दिखी? गुलाबी हाथी कितनों को इमेजिन हुई, कितनों को नहीं हुई? नहीं हुई, हुई हुई। ओके, हुई।
नहीं हुई? हुई? ओके, अब मैं बताती हूँ क्यों नहीं हुई। जब हम किसी थॉट को रोकते हैं कि मुझे ये नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, वो हमारे माइंड में और आ जाती है और हम उसके बारे में और इनडायरेक्टली सोचने लगते हैं और हम सोचते हैं नहीं। तो अवॉइडेंस एंड कंट्रोल इज नॉट गुड फॉर अस। अर्लियर थ्योरी ये थी कि हम ये कहते थे कंट्रोल करो, अवॉइड करो, सही हो जाएगा। बट प्रेजेंट स्टडी ये कहती है कि जितना हम किसी चीज से दूर भागते हैं उतना ही वो हमारे थॉट में ब्रूट करता है, अगेन एंड अगेन आता है। तो दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। वो इतने ह्यूज क्राउड में थोड़ी देर और देते तो सबको दिखने लगती हो। ठीक है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है कि ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। ओके फाइन, ठीक है। अब दूसरा टाइम मैनेजमेंट। हम सभी जानते हैं टाइम मैनेजमेंट हम सबको करना होना जरूरी है। लाइफ में अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी भी एरिया में एक्सेल नहीं हो सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करना, उसमें ब्रेक लेना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि 24 घंटे आप बस बुक में पड़े हुए हैं। ब्रेक लेना, सोशल लाइफ भी बहुत जरूरी है होना। ऐसे नहीं है आपने सोचा 4 साल मैं सोशल लाइफ से अवे रहूं और फिर मैं एग्जाम क्रैक करूं, नहीं। सोशल लाइफ इज ऑल्सो अ रिलैक्सेशन टेक्निक। तो आपको दोस्त भी बनाने चाहिए और उनके साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। अब ये नहीं कि सारा सारा दिन आप टाइम ही स्पेंड करने लगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। और क्या है? ओके, फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है? क्या क्या होता है फिजिकल एक्टिविटी? वेरी नाइस, ओके। हमें फिजिकल यानी अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना है, वो किसी भी फॉर्म में। आप डांस कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप खड़े होकर मूवमेंट कर सकते हो, एरोबिक कर सकते हो, ठीक है। किसी भी फॉर्म में आपको एक्टिविटी जरूर करनी है बॉडी की, क्योंकि कहते हैं ना लूज यूज इट और लूज इट। अगर हमने अपनी बॉडी को यूज नहीं किया तो वो लूज ही हो जाएगी, वो एक जगह स्टिफ होने लगेगी, ठीक है। तो बॉडी मूवमेंट बहुत जरूरी है। चौथा, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट का कुछ रिलेशन है स्ट्रेस से? क्या? ओके, वेरी नाइस। और एपेटाइट फ्लो हो जाती है। लेकिन अगर डाइट का कहने का मतलब ये है कि जब हम तली भुनी और मसालों वाली चीज अगर डेली रूटीन में लेने लगते हैं तो स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी बढ़ सकती है, ठीक है, छोटी छोटी बात पे। तो हमें जो है तली भुनी और स्पाइसी चीजें मिनिमाइज करनी चाहिए अपनी लाइफ में, अगर हम एंग्शियस पर्सनैलिटी हैं तो, ठीक है। और वाटर इनटेक आप सबको लेना ही है। वाटर हाइड्रेटेड, आजकल बहुत लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो वाटर इनटेक बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। तो वाटर इनटेक आप लोग अपनी अपनी बॉटल रख के चला किया कीजिए। लॉन्ग टर्म पढ़ते हैं आप लोग, लॉन्ग आवर्स लेते हैं, तो आप लोग कम से कम आधे घंटे पे 2 सिप तो लिया ही जा सकता है, ठीक है। ओके, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सब जानते हैं। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि स्ट्रेस में हमारी स्लीप क्या होती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। क्यों कॉम्प्रोमाइज हो जाती है स्लीप? अच्छा, कोई स्ट्रेस में बहुत सोता है क्या? है? तुम तीनों मेरी तरह हो, मैं भी स्ट्रेस में सो जाती हूँ। ज्यादा स्ट्रेस में ज्यादा स्लीप। कल भी मैं सारा दिन सोती रही, इन्हें फोन कर रही थी, सबने नापा करी तुम क्या कर रही हो, पीपीटी नहीं बनाई, मैंने कहा नहीं मैं सो रही हूँ। फिर 2 घंटे बाद फोन करती, मैं कह रही सो रही हूँ, मैंने कहा मैं सुबह बनाऊंगी उठ के। तो जब मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं बहुत सोती हूँ। तो बहुत लोगों का होता है, कुछ लोग को इंसोम्निया होता है और कुछ लोग ज्यादा सोते हैं, ठीक। तो इंसोम्निया को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है कि आप सारा दिन अगर नहीं सो रहे हैं तो जब स्लीप मैनेजमेंट की बात की जाती है तो ये एक अलग मैनेजमेंट पार्ट है। फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं कि जब भी आप लोग सोने जाए तो अपने गैजेट को दूर रखें, और जब तक आप लोग को बहुत नींद ना आए बिस्तर पे लाई डाउन मत होइए, और दिन में नैप मत लीजिए, तो आपका स्लीप मैनेज हो जाएगा। और एक टाइम फिक्स कर लीजिए मॉर्निंग का उठने का,
रात में कितनी भी देर जगे, लेकिन मॉर्निंग का एक टाइम उठने का सेट कर लीजिए, तो आपका स्लीप मैनेज हो जाएगा धीरे धीरे। शुरू में दिक्कत आएगी, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद वो मैनेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंटली करने का मैंने एक्सरसाइज बताया ही कि दिन में एक बार आपने अगर एक कुछ एक्सरसाइज, या हफ्ते में 2 बार एक ऐसी एक्सरसाइज कर ली कि मान लीजिए हम सब जो है राइट हैंड से लिखते हैं, 10-5 मिनट जो है लेफ्ट हैंड से लिख ले, तो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलेगा, स्टिमुलेट होगा वो। हम सबको एक स्पार्क चाहिए होता है लाइफ में, वरना हम सब सोचते और डल हो जाते हैं, तो ऐसे ही हमारे ब्रेन को चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे ही देंगे। ठीक है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग मीन्स हम सबको ये बता दिया जाता है, अरे तुम्हारा आईक्यू कम है, तुम्हें जल्दी याद नहीं होता, तो तुम तो कुछ नहीं कर सकते। बचपन से हम सुन सुन के यही बड़े हो गए कि हम कुछ नहीं कर सकते। या 4 भाई बहन है, 2 बड़े अच्छे हैं, जो बहुत तेज है, सब कहते हैं अरे ये तो पढ़ लेगा, तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हारे लिए ये कोर्स नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अगर हम किसी चीज को करना चाहते हैं और उस पर रेगुलरली करते हैं, मेहनत करते हैं, और उस स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं अपने माइंड में कि ये थॉट कि मैं नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, तो डेफिनेटली हम कर लेंगे। बट ये हम कहते नहीं अपने आप से, और ये हम एहसास भी नहीं करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि एवरेज स्टूडेंट बहुत आगे निकल जाते हैं और टॉपर्स ऐसे ही रह जाते हैं। क्यों? उसका रीजन ही यही है कि हमें जो है ये एहसास ही नहीं हो रहा है आजकल कि हम कर सकते हैं बहुत सारी चीज। कुछ सोशल जो सर्कमस्टेंसेस है ना, वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। बट न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें हम सब चीजें कर सकते हैं अगर हम उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें और उस चीज के पीछे पड़ जाएं तो। ठीक है, माइंडफुलनेस तो है ये। माइंडफुलनेस मीन्स क्या, कोई समझता है? वैसे ये तो डिफरेंट ही टॉपिक है, बट ओके, वेरी नाइस। एंड मेडिटेशन, वेरी नाइस। ओके, live in a present moment, being without judgmental। ठीक है, तो live in a present moment means what? जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे ना किसी कॉन्सेप्ट के, तो हमें समझ नहीं आता है। ओके, वेरी नाइस। और कोई? लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट मीन्स कि हम जहां हैं वहां पे हैं कि नहीं है। लाइक तुम लोग यहाँ बैठे तो हो, प्रेजेंट तो हो, लेकिन प्रेजेंट हो? हाँ, किसी की थॉट कहीं और जा रही होगी कि घर में क्या चल रहा है। कोई सोच रहा होगा अरे दोपहर से खाना नहीं खाया है, फालतू में पक रहे हैं। ठीक है, कोई ये कह रहा होगा अरे अभी जाके बहुत कोर्स है, अब इनके सामने कैसे निकले। ठीक है, तो प्रेजेंट मोमेंट मीन्स यू लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, वाकई प्रेजेंट होना विद ऑल द सेंसेस। हमारे कितने सेंसेस होते हैं? कितने सेंसेस होते हैं? हाँ, हमारे स्टूडेंट बताए हम 8 सेंसेस होते हैं। कौन कौन से? अभी इनको 5 पे ही रहने देते हैं। 5 क्या क्या होते हैं वो बताओ मेन। टच, स्मेल, टेस्ट, स्मेल। ठीक है, तो दीज आर द 5 मेजर सेंसेस वी हैव। हम बचपन से जब पैदा होते हैं हमारे पास सारे सेंसेस होते हैं। तो अगर तुम किसी बच्चे को, बिगनर्स माइंड कहते हैं माइंडफुलनेस के फॉर्म में, कि अगर कोई बच्चा होगा तो इस कोल्ड ड्रिंक को कैसे देखेगा? अगर छोटा 6 मंथ का बेबी होगा तो अगर मैं उसे ये कोल्ड ड्रिंक दूं, ये बॉटल दूं, तो वो क्या करेगा इस बॉटल के साथ? किसी के पास बच्चे हैं, देखा है तुम लोगों ने क्या करते हैं वो चीजें लेके? हाँ,
माउथिंग करते हैं, मुंह में डालते हैं, यानी इसे टेस्ट करके देखेंगे, जबकि टेस्ट करने वाली ऊपर से तो चीज है नहीं, इसे टच करेंगे, फील करते हैं इसे, ठीक है। कभी कभी शेक करके सुनते हैं, ठीक है। और इसके कलर्स देखेंगे, वो इनकोड करेंगे कि ये ऑरेंज कलर है या क्या है डिफरेंट। तो बिगिनर्स माइंड मीन्स कि हर चीज को आपको इस तरह देखना है जैसे ये आज ही नहीं आई है। तो हम लोग माइंडफुलनेस में इसी की एक्सरसाइज कराते हैं कि हमने आपको ये दे दिया, पेन दे दिया, किशमिश दे दी, उसके साथ आपके सारे सेंसेस का यूज कराया कि आप फील करके देखो। यहाँ पे तो मैं ला नहीं पाई जल्दी जल्दी में, क्योंकि बहुत कम टाइम सर ने दिया था हमें तो इसलिए, वरना मैं लेके आती हूँ। तो उसके साथ करने में आप अपने सेंसेस का यूज, क्योंकि अब हम क्या है ना, डेली रूटीन में खाना भी खा रहे हैं तो उसका टेस्ट नहीं लेते, एक दो निवाला लिया एंड देन उसका टेस्ट खत्म, ठीक है। तो माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ब्रशिंग, डेली रूटीन की जितनी एक्टिविटी है वो माइंडफुल होनी चाहिए। माइंडफुल मीन्स हमें अपने पूरे सेंसेस का, एटलीस्ट 5 सेंसेस का तो यूज करना ही है हमें, ठीक है। क्या क्या करेंगे? अगर मान लीजिए मैं कहूँ आपसे ब्रश कीजिए माइंडफुलनेस, तो क्या करेंगे? ब्रशिंग में कैसे करेंगे माइंडफुलनेस? आपको ब्रश निकालना है, सोचना है वाह ये ब्रश, ये प्लास्टिक टच करके देखना है, ओहो ये सॉफ्ट है, हार्ड है, इसके ब्रशेस कैसे हैं, ठीक है, खराब हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें वो पेस्ट लगाना है, पेस्ट लगा के देखना है अच्छा ये कौन सा पेस्ट है, टेस्ट करके देखना है वो कैसा है। फिर ब्रश करते हुए उसे फील करना है कि हमारे दांतों में कैसा फील हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों कराई जा रही है? क्योंकि ये सारे इजी टास्क नहीं होता है, सुनने में इजी है, जब आप करेंगे तो क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है, आप जल्दी से करके भाग जाएंगे 2 मिनट में। तो एटलीस्ट दिन भर में एक माइंडफुल एक्टिविटी अगर आपने स्टार्ट कर दी तो आपका कॉग्निशन, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका बिहेवियर और आपकी आदतें सब चेंज हो जानी है। बट ये हम कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग 8 वीक्स का प्रोग्राम कराते हैं अपने जो भी पेशेंट होते हैं उनके साथ, 8 वीक्स में उनकी प्रैक्टिस कराते हैं थ्रू मेनी टेक्निक्स, ठीक है। क्योंकि खुद से करना थोड़ा मुश्किल होता है और ग्रुप एक्टिविटी में ज्यादा अच्छे से इंसान कर पाता है। ओके, सिटिंग मेडिटेशन करानी है, ये छोड़े अब। क्या क्या क्या? एक्चुअली मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ एक वो कॉर्डलेस माइक भी था ना, बच्चों को दे दे। ये ऑन है? मैंने बताया ना सारे सेंसेस का यूज करना है, और अगर किसी से नहीं हो पाता है तो हम लोग कराते हैं अपने सामने। तो इसीलिए छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है ना, कि जैसे रेजिन से हमने करा दिया, किशमिश से करा दिया। अच्छा चलो ठीक है, तुम चाहती हो एग्जाम्पल, चलो मैं एक एक्टिविटी करा देती हूँ। तुम सबके पास यू ऑल हैव पेन? हाँ, क्योंकि किशमिश तो अवेलेबल है नहीं तो खाने को कुछ नहीं मिलने वाला ठीक है। नहीं, फोन नहीं, फोन को मैं बिल्कुल डिस्करेज करती हूँ, तो फोन नहीं, फोन तो साइलेंट पे रखो हम, चूंकि ठीक है। आप सबके पास पेन है, नहीं हो तो बोरो करो एक दूसरे से। हाँ, सबके पास हो गया? हैव यू सेटल्ड? डेस्क के सामने रख दो अपने पेन्स, ठीक है। अपने टेबल पे रखो पेन। सब अपने पेन पहले मुझे दिखाओ, कहाँ है सबके हाथों में, ठीक है। हाँ, नहीं है, किनके पास नहीं है? बोरो कर लो एक दूसरे से। ठीक है, ओके, रख दो, डेस्क पे रखो पेन, पुट इट ऑन। लेट्स स्टार्ट। सेटल हो गए? पूरी हंसी खत्म हो गई या अभी और हंसना है? कोई बात नहीं, हो गया।
ठीक है, क्योंकि अगर इसे सीरियसली नहीं करोगे तो फिर इसका मजा नहीं ले पाओगे, ठीक है ना। ओके, अब देखो ये मैं जो कहने जा रही हूँ ये तुम्हारे लिए मेन है, तुमने ये क्वेश्चंस किया है तो इसको जो है तुम लोग घर पे भी जाके किसी भी चीज से कर सकते हो। अब इस पेन को देखो, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। किस कलर का है ये पेन, कैसा दिख रहा है, फील इट, बोलना नहीं, फील इट, कैसा दिख रहा है, कौन सा कलर है। नाउ टच योर पेन, फील करो इसे, टच करके, रब करके, ये खुरदुरा है, चिकना है, सबके पास डिफरेंट पेन होंगे, खुरदुरा है, रफ है या स्मूथ है। एंड इसको पेपर पे चला के देखो कैसा चल रहा है। फील द पेन कि पहली बार तुम्हें कोई नायाब चीज मिली है, जो फर्स्ट टाइम मिली है। अगर हम अमेरिका में जाए कुछ हमें नई चीज मिल जाए तो हम उसके साथ क्या करेंगे, हर तरह से देखेंगे, लाइक दिस। ओके, स्मूथ चल रही है या नहीं चल रही है। अब उसे आंख के पास लेके आओ, अपने आंख के पास, उसे स्मेल करो, स्मेल आ रही है, किसी किसी के पेन में से आ सकती है, किसी के पेन में से नहीं आती, किसी में बुरी आ रही होगी, कुछ लोग चबा लेते हैं पेन को। ठीक है, फील इट, कैसी स्मेल आ रही है, फील करना है आपको, ये सुनना नहीं है, मैं सुना नहीं रही हूँ, ये बता नहीं रही हूँ, फील करिए इसे। एंड उसको कानों के पास लेके जाइए, सुनने की कोशिश कीजिए, क्या आवाज आ रही है उसमें से। दूसरे कान से सुनो, आवाज आ रही है। पेन को मुंह में ले लो, पुट इट इन द माउथ एंड टेस्ट इट। टेस्ट इस टंग से भी लगाना है, सिर्फ दांतों से नहीं, टंग से। टेस्ट आ रहा है कुछ इसमें, फील इट। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं ये दूसरों का भी बोरो किया हुआ है ना। ठीक है, तो ये हम इसीलिए किशमिश के साथ कराते हैं, क्योंकि हम उसको फिर पूरे मुंह में घुमा के और उसका टेस्ट एब्जॉर्ब कराते हैं, और ये थोड़ा 2-2 मिनट रुक रुक के होता है कि हम उसे फील कर पाए। क्योंकि यहाँ पे वो इन्वायरमेंट नहीं बना, वो चीज नहीं थी, इसलिए उसे फील नहीं किया गया। ये इसलिए मैंने कंडक्ट कराया स्लाइट वे में कि अब इस तरह से आप लोग घर में जाके अपनी कुछ एक चीज के साथ जरूर करिएगा, और अगर इसे प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन भी इससे इम्प्रूव होता है, बहुत इम्प्रूव होता है। मतलब माइंडफुलनेस एक्टिविटी तो हर चीज के लिए बहुत अच्छा है, और मेरी रिसर्च ही इसी में थी। तो हालांकि ये करना मुश्किल टास्क है, सुनना बहुत इजी होता है, बट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए इसीलिए प्रैक्टिस कराई जाती है, खुद भी और अंडर द सुपरविजन भी लोग करते हैं। तो हम लोग 8 वीक्स का प्रोग्राम इसीलिए करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप पहले बॉडी मूवमेंट पे, ब्रीदिंग पे आपके फोकस कराते हैं। ठीक है, ठीक है। वैसे तो मुझे करानी थी सिटिंग मेडिटेशन, लेकिन वो ईटिंग मेडिटेशन में चेंज हो गई। ठीक है, सिटिंग मेडिटेशन में थॉट पे फोकस करते हैं, किस थॉट क्या है, थॉट क्या आ रही है, जा रही है। तो वो मे भी जब हम नेक्स्ट टाइम कोई अगर इस तरह की वर्कशॉप या लेक्चर कराते हैं तो सिर्फ वही एक्टिविटी करा देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Share my gratitude, sincere thanks to Madam Sundri as well as Madam Firdaus. Apart from the very busy schedule in the JNMC Medical College as well as the education counselor in the Women's College, I feel that this is a very fruitful, very insightful session and sure it will help our students. I know that because of the lack of time, because of the time constraint, it has not been continued as per it should be. If you will sure, we will organize another session and we
will organize a workshop because within 2-3 hours we cannot handle the issues, we cannot address the questions, and even certain exercises that require a sufficient time to it. I feel very much gratitude to the device learning. She has conducted and she has organized here. Babu Ali, our director in absence here, as well as all the team, the supporting staff. Last but not least, my dear audience, my students, my aspirants who are coming from the different sections program of studies, especially the SSC students, civil services students. I know that you all are experiencing lots of issues. Even we are experiencing the lots of issues that are related to our mental health and mental well-being. But I hope that from this stage you will learn how to manage the stress as a tool, as a technique to achieve our goal. That is the clear message that we are take away from this session. And last, मैं आपसे एक शेर के साथ ही अर्ज करना चाहता हूँ, जैसे सभी फरीद को भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सुबह से शाम तक हमारे दोनों स्कॉलर सारे सभी फरीद और सिद्दीकी हमारे साथ रहे और सेशन को कंडक्ट कराने में, स्मूथली कंडक्ट कराने में काफी हेल्पफुल है। मैं ये आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि मैं आबशार हूँ, यानी कि मैं मतलब हम सब आबशार हैं। आबशार कहते हैं वाटरफॉल को। मैं आबशार हूँ, मेरी पहचान नहीं थी, ऊंचाइयों से गिर के भी बढ़ता नहीं हूँ मैं। दुनिया मेरे मिजाज से वाकिफ न हो सकी, अंदर से पूछता हूँ, बिखरता नहीं हूँ मैं।